जिंदगी में हम सब सुनते आए हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसे सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ट्रेडिंग में यही उम्मीद एक जहर है? जी हाँ, आज हम इसी चौंकाने वाली सच्चाई को समझने वाले हैं कि कैसे मार्केट में उम्मीद रखना आपके मुनाफे का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। ये सवाल शायद हर ट्रेडर को अपना सा लगता है ना? ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है, आपका सिस्टम, आपकी स्ट्रैटेजी चीख चीख कर कह रही है निकल जाओ। लेकिन एक धीमी सी आवाज सब पर भारी पड़ जाती है, उम्मीद। उम्मीद की बस यहीं से, इसी पॉइंट से मार्केट पलट जाएगा और घाटा मुनाफे में बदल जाएगा। और जानते हैं, यही उम्मीद धीरे धीरे आपके अकाउंट को दीमक की तरह खा जाती है। तो देखिए, उम्मीद के दो चेहरे हैं। हमारी आम जिंदगी में ये एक कमाल की चीज है, एक ताकत, विश्वास, एक बेहतर कल की रोशनी। लेकिन जैसे ही ये ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखती है, इसका रूप बदल जाता है। यहाँ यही उम्मीद एक खतरनाक भावना बन जाती है, जो लॉजिक पर हावी हो जाती है और जिसका अंत अक्सर निराशा में ही होता है। तो चलिए इस दुश्मन को जरा और करीब से जानते हैं। पहला सवाल तो यही है कि उम्मीद को एक दोस्त की तरह क्यों नहीं, बल्कि एक दुश्मन की तरह देखना जरूरी है। एक ऐसा दुश्मन जिसे अगर ट्रेडिंग के मैदान में जीतना है तो हराना ही होगा। उम्मीद की परिभाषा तो बड़ी सीधी सादी है, किसी खास चीज के होने की इच्छा रखना। जब हम उम्मीद करते हैं तो हम असल में अपनी सफलता को अपनी इच्छाओं पर छोड़ देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि भविष्य वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या मार्केट को आपकी इच्छाओं की कोई परवाह है? जवाब है बिल्कुल नहीं। मार्केट को आपकी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक भाषा समझता है, डेटा, लॉजिक और प्रोबेबिलिटी की। इसलिए जब भी आप इस ट्रेडिंग रिंग में उतरें तो अपनी उम्मीदों को दरवाजे पर ही छोड़कर आना पड़ता है। ये दिल की नहीं, दिमाग की लड़ाई है। तो अगर उम्मीद काम नहीं करती तो फिर काम क्या करता है? जवाब है मैथ्स। चलिए अब भावनाओं के इस समंदर से बाहर निकलते हैं और प्रोबेबिलिटी यानी संभावना की ठोस जमीन पर चलकर समझते हैं कि ट्रेडिंग असल में है क्या। इस एक लाइन को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। हर ट्रेड का नतीजा डिमांड और सप्लाई के साथ साथ कई दूसरे फैक्टर्स पर तय होता है। ये सब मिलकर सिर्फ एक संभावना बनाते हैं कि कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। ये कोई इच्छा या प्रार्थना का खेल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक गणितीय संभावना है। हर ट्रेड का अंत सिर्फ दो में से एक होता है, या तो आप जीतते हैं या आप हारते हैं। बस कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। जब नतीजा इतना ब्लैक एंड व्हाइट हो तो उसमें भावनाओं के रंग भरने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इसे और भी आसान तरीके से देखें तो ये कंप्यूटर की भाषा जैसा है, या तो एक है या शून्य। जब ट्रेडिंग के नतीजे इतने साफ और दो टूक होते हैं तो ये हमें याद दिलाता है कि हमारे फैसले भी उतने ही साफ और लॉजिकल होने चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है, जब पूरा खेल ही जीत और हार का है, जब सब कुछ 1 और 0 में सिमट जाता है, तो फिर ये तीसरी चीज, ये उम्मीद, इस पूरे इक्वेशन में फिट कहाँ होती है? जवाब है कहीं नहीं। उम्मीद पर टिके रहना इस खेल के नियमों के खिलाफ जाने जैसा है। अब समझते हैं कि ये बुरी आदत आखिर आती कहाँ से है। अक्सर ट्रेडर इसे खुद नहीं सीखते, बल्कि मार्केट ही उन्हें ये सिखाता है। मार्केट एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक जाल बिछाता है। देखिए, मार्केट बहुत स्मार्ट है। वो जानता है कि ट्रेडर्स को खेल में बनाए रखने के लिए कभी-कभी उनकी गलतियों को भी इनाम देना पड़ता है। जरा सोचिए, आप एक घाटे वाले ट्रेड में सिर्फ उम्मीद के सहारे बैठे हैं और अचानक मार्केट पलट जाता है और आपको बचा लेता है। बस यहीं से वो जहर फैलना शुरू होता है। ये खतरनाक आदत 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में बनती है। पहला, आपका एक तुक्के वाला लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड काम कर जाता है। दूसरा, इस एक अचानक मिली जीत से आपके अंदर उम्मीद का जन्म होता है। तीसरा, आप उस एक जीत की याद को कसकर पकड़ लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो बस एक इत्तेफाक था। और चौथा, जो सबसे खतरनाक है, ये उम्मीद आपकी स्ट्रैटेजी बन जाती है। चलिए अब उस मनोवैज्ञानिक जाल को और करीब से देखते हैं जो उम्मीद हमारे लिए बिछाती है। ये सीधा हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर हमला करती है। ये स्लाइड ट्रेडिंग की सबसे बड़ी दिमागी पहेली को दिखाती है। बाईं तरफ देखिए, जब ट्रेड मुनाफे में होता है तो अज्ञात का डर हम पर हावी हो जाता है। हमें लगता है, अरे पता नहीं ये और कितना ऊपर जाएगा, कहीं वापस ना गिर जाए, और हम डर के मारे छोटा सा मुनाफा लेकर भाग जाते हैं।
और दाईं तरफ, जब ट्रेड घाटे में होता है तो ज्ञात की शक्ति हमें एक झूठा दिलासा देती है। हम सोचते हैं चलो ज्यादा से ज्यादा 0 ही तो होगा, पता तो है कि इससे नीचे नहीं जाएगा। और यही झूठी तसल्ली हमें उस डूबते जहाज को आखिर तक पकड़े रहने पर मजबूर करती है। और बस यही दिमागी गलती उस आदत को जन्म देती है जिसे होप ट्रेड कहते हैं। अपने विनर्स को जल्दी काटना और अपने लूजर्स को उम्मीद के सहारे पाले रहना, ये ट्रेडिंग में तबाही का सीधा साधा फॉर्मूला है। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई, अब इसका इलाज क्या है? चलिए इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हम उम्मीद पर टिके इस अप्रोच का तोड़ और उसका समाधान देखते हैं। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। उम्मीद को छोड़ने का मतलब निराश होना या नेगेटिव हो जाना नहीं है। इसका मतलब है इमोशंस की जगह एक ठोस, एक अनुशासित सिस्टम को लाना। उम्मीद का तोड़ है एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान। एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान सिर्फ 3 पिलर्स पर खड़ा होता है जो उम्मीद को सिस्टम से बाहर निकाल फेंकते हैं। पहला, अपने सेटअप पर अडिग रहें। सिर्फ तभी ट्रेड करें जब आपके नियम इजाजत दें, मन नहीं। दूसरा, अपने स्टॉप लॉस की इज्जत करें। जब आप गलत हों तो उसे मानकर बाहर निकलें। और तीसरा और सबसे जरूरी, खुद पर सख्त रहें। अनुशासन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और आखिर में ये एक पावरफुल सोच याद रखिए, भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका उसे खुद बनाना है। ट्रेडिंग में सफलता किस्मत या उम्मीद का खेल नहीं है। ये एक प्लान बनाने, अनुशासन रखने और अपने नतीजों की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का नाम है। अपनी ट्रेडिंग को उम्मीदों के सहारे मत छोड़िए, उसे अपनी स्ट्रैटेजी से बनाइए।